हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का क्लाइमेट कैसा है। ये चैप्टर 7th वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन से लिया गया है। इसमें आप ध्यान दीजिए, बच्चों द क्लाइमेट इन आवर कंट्री India varies from tropical climate in the south to temperate climate in the north। हमारे जो कंट्री का जो क्लाइमेट है इंडिया में वेरी करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी साउथ से लेके टेम्परेट क्लाइमेट नॉर्थ में टेम्परेट क्लाइमेट तक। जनरली मोस्ट रीजन्स हैव ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट and significant seasonal variations in rainfall and temperature। जो हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है। Certain parts in Himalayas have very cold climate with freezing temperature। जो हिमालयाज़ के अंदर कोल्ड रीजन है जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री हैव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वेस्टर्न पार्ट में हॉट ड्राई क्लाइमेट है। इन इंडिया द क्लाइमेटिक ईयर इंक्लूड्स 2 मानसून सीजन। 2 मानसून सीजन हैं। द साउथ वेस्ट मानसून जून सितंबर में एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर से मार्च। द साउथ वेस्ट मानसून is more widespread and heavy rainfall occurs during this period। Certain areas of our country such as northwest part of Rajasthan do not get enough rainfall। राजस्थान में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। Northern plains to the north of river Ganga has extreme climate। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट है। समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड विंटर्स आर कोल्ड। समर में हॉट रहता है और विंटर में कोल्ड। इन वेस्टर्न हिमालयाज़ में समर्स आर प्लीजेंट। समर में प्लीजेंट रहता है। सर्टेन एरियाज़ गेट हैवी स्नोफॉल और कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी होते हैं। उसके बाद समर्स कोस्टल एरियाज इन साउथ वेस्ट इंडिया गेट कूलिंग। वहाँ पे कूलिंग ब्रीज होता है, ठंडे हवा बहते हैं साउथ वेस्ट में कोस्टल एरियाज़ में, समुद्री तट जहाँ पे है। इनलैंड है प्लीजेंट क्लाइमेट विद लो रेनफॉल। वहाँ पे लो रेनफॉल होता है। उसके बाद एडेप्टेशन, उस पर ध्यान दीजिए। एडेप्टेशन क्या है। क्लाइमेट ऑफ ए रीजन अफेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ दैट रीजन। ड्यू टू दिस डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस टू सर्वाइव एंड लिव comfortably in their habitats। They adapt themselves to survive in extreme cold, हीट एंड मॉइस्ट कंडीशंस। यानी जिस रीजन का क्लाइमेट अफेक्ट करता है सभी लिविंग थिंग्स पे कि वो किस रीजन में रहता है, और अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट एनिमल्स जो है डिफरेंट एडेप्टेशंस को क्लाइमेट को एडेप्ट कर लेता है टू सर्वाइव, जीने के लिए, एंड लिव कंफर्टेबली इन देयर हैबिटेट्स, और आराम से अपने जगह पे आवास पे रहता है। कोई एक्सट्रीम कोल्ड में रहना जो है अडप्ट करता है, कोई हीट में, कोई मॉइस्ट कंडीशंस में। एडेप्टेशंस इन
ऑफ एनिमल इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो एडेप्टेशन है, जैसे लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साइबेरिया इन रसिया आर इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन। तो ये पोलर रीजन का एरिया है। द टेम्परेचर पोलर एरियाज़ में -30 डिग्री सेल्सियस विंटर में हो जाता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ फिश, मस्क, oxen, reindeer, foxes, seal, whales and birds are found in the polar region। यहाँ पे पाए जाते हैं ये सब जानवर। उसके बाद बच्चों, मोस्ट एनिमल्स जो है पोलर रीजन में रहते हैं, जो हाइबरनेट करता है ड्यूरिंग विंटर में एंड यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑलरेडी स्टोर्ड इन द बॉडीज़। ठंड में जो है वो बाहर नहीं निकलता, अपने घर में ही रहता है और जो फूड ऑलरेडी स्टोर किया रहता है बॉडीज़ में, उसी से वो अपना भोजन जो है लेता रहता है। हाइबरनेशन ऑल्सो मिनिमाइज देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाइबरनेशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बहुत ही कम हो जाता है और ये एनिमल्स जो है थिक वूल, इसमें मोटे ऊल होते हैं, फ्लीस होता है ऑन देयर बॉडीज़। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और बहुत ज़्यादा ठंड से जो है इन जानवरों को जो है राहत मिलती है। इसी तरीके से हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स, कॉम फ्लैग, एडेप्टेशन इन पेंगुइन, दोनों के बारे में जानेंगे। फिर जो है फिश सर्वाइवल इन पोलर रीजन। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स, कॉम फ्लैग, उसके बाद एडेप्टेशन इन पेंगुइन के बारे में। ओके, थैंक यू।